आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए लंदन के लिए हुए रवाना। संसद के दोनों सदनों में आज तीसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही हुई बाधित। भोपाल में विकसित मध्य प्रदेश के तहत रोजगार आधारित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। और प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जारी। इस मानसूनी सीजन में अब तक 21 इंच हो चुकी है बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। लंदन में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम कुमार दुरईस्वामी ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के लिए लाभदायक साबित होगी। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और इसका दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर सकारात्मक प्रभाव होगा। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पिछले कुछ वर्षों में भारत ब्रिटेन के ऐतिहासिक संबंध एक मजबूत, बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी रिश्तों में तब्दील हो गए हैं। मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर प्रस्तावित हस्ताक्षर आपसी संबंधों को भी और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री पिछले एक साल में 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर से मिल चुके हैं, जिसमें नवंबर 2024 में ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान और फिर इस वर्ष जून में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात शामिल है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, लंदन। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज 2 बार स्थगित होने के बाद अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी दल अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के सामने आ गए। शोरगुल के बीच युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। राज्यसभा में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। शोरगुल के बीच समुद्र में माल ढुलाई विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों की सदन नहीं चलने देने पर कड़ी आलोचना की है। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे, जो चर्चा नहीं होने दे रहा। ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता देखे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर कल स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन और राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। वे विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। कार्यशाला भारतीय वन प्रबंधन संस्थान नेहरू नगर भोपाल के ऑडिटोरियम में होगी। कार्यक्रम में निगम के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। पेसा एक्ट के प्रदेश में बेहतर क्रियान्वयन के लिए कल त्रिपक्षीय अनुबंध होगा। अनुबंध सचिव पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के बीच होगा। कार्यक्रम जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मीकि भोपाल में होगा। कार्यक्रम में पेसा एक्ट पर बनी पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। इस दौरान देश भर से आए पेसा एक्ट पैनलिस्ट विशेषज्ञों के बीच चर्चा होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल में आज विकसित मध्य प्रदेश @2047 के अंतर्गत रोजगार आधारित शिक्षा, रुझान एवं नए अवसर विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं को पहचानकर विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तैयार करे। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज की रीढ़ है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाए। कार्यशाला का आयोजन समय की आवश्यकता के साथ ही आने वाले भविष्य की तैयारी का
एक सशक्त मंच है। शिक्षा समाज की रीढ़ होती हुई, क्योंकि समय के साथ तालमेल बिठाने, नवाचारों को अपनाने और नए अवसरों को लाभ उठाने में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सक्षम बनाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार नवाचार करते हुए कौशल विकास की ओर कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान और तेजी से बढ़ता राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश नई शिक्षा नीति अपनाने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया था और कई प्रकार के संकायों को बाकी विश्वविद्यालय में भी खोल करके सरकारी स्तर पर भी ये देश में नंबर 1 का हमारा राज्य है, जो उच्च शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को वो सारे कोर्स उपलब्ध करा रहा है जिसमें रोजगार परक कई सारे अवसर होते हैं। जब हम कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा विभाग और सरकार समर्थ है, वो दिए गए सुझावों के आधार पर ठोस निर्णय करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र 2 खरब 50 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व पैदा करता है और 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। लोकसभा में आज ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि स्टैनफोर्ड एआई रैंकिंग में भारत एआई कौशल क्षमताओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की नीतियों में शीर्ष देशों में शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कल देर रात दुर्घटना में 4 कांवड़ियों की मृत्यु पर गहरा दुख जताया है। डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कहा है कि ग्वालियर में सड़क हादसे में पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान 4 कांवड़ियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजनों को राज्य सरकार द्वारा 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। जबलपुर समेत 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जहां अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सागर, दमोह, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में औसत 21 इंच बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सभी नागरिकों को नर्सरी और बगीचा लगाने के लिए प्रेरित करने के साथ पौधे उद्यानिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज मुख्यमंत्री निवास में एक पेड़ मां के नाम अभियान की बैठक में समीक्षा कर रहे थे। देवास जिले में नशा मुक्ति जन जागरूकता के लिए नशे से दूरी है जरूरी अभियान 30 जुलाई तक चलाया जा रहा है। नीमच में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौतों के माध्यम से मामलों का निराकरण होगा। छिंदवाड़ा में पीएम श्री महारानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विकसित भारत 2047 के लिए स्कूली शिक्षा के आधारभूत आयाम विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। आगर मालवा स्थित ऐतिहासिक शिवालय बाबा बैजनाथ महादेव की श्रावण माह के अंतिम सोमवार 4 अगस्त को हर साल की तरह इस बार भी निकलने वाली शाही सवारी की तैयारियों को लेकर कल बैठक हुई। पनागर विधानसभा क्षेत्र की सीमा में शामिल जबलपुर शहर के 4 नए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का पनागर विधायक सुशील कुमार तिवारी इंदू ने इमलिया में एक साथ लोकार्पण किया। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में हो रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में पहली पारी में 110 रन बना लिए गए हैं। यशस्वी जायसवाल 55 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।